पापा मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ बेटा, मैं कह रहा हूँ तू छोड़ दे। मत छोड़। अरे उसके अंदर वो छोड़ा है। मैडम सर मैं बिल्कुल हटो, पीछे हटो, पीछे हटो वरना गोली मार दूंगी। मेरी बात नहीं है, मैं क्या बोला हूँ, ये हमारी जो चचा जान है। अगर कोई हमारे पास आया तो हम इन्हें उड़ा देंगे। हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए मैडम। अरे रुको, हटो पीछे, पीछे। अरे पापा छोड़ दीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ पापा मैं नहीं छोड़ने वाला। बेटा छोड़। पुष्पा जी, नवाब साहब हमें बाहर निकालिए। नवाब साहब अरे हमें तो निकालिए बाहर कोई। निकलिए पुष्पा जी, बाहर निकलिए। हम फंस गए। हमने बहुत मेहनत की उसके लिए। हटो, वो दूसरे की आवाज़ हटो। मैडम सर अरे पीछे मत आओ। अरे अंकल रुको, अरे अंकल रुको। इसमें पैसे हैं क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो थाना जाने वाली थी ना। मैं वो ब्लैक मनी। ये आ क्या कर रही है? ये मेरा बॉयफ्रेंड। मैडम सर का बॉयफ्रेंड? बिल्ले तूने बताया नहीं? मुझे अभी पता चला। अरे मैडम, अरे आप भी, अरे आप फंस दिखते हैं एकदम शर्ट पे। हम भाग। ये डस्टबिन में बिठा के कहाँ घुमा रही हो? रिक्शा नहीं मिल रहा था। हाँ तो इसको लखनऊ घूमने का था तो डस्टबिन था उधर तो बेटा ये बैग छोड़ दिए, पैसे और नकली इसको हैं। लखनऊ घूमना था ना। पैसे मिल गए। इधर जा, तेरे को चाबी लाने के लिए चाबी पैसा लेके आता हूँ। अपना घर बनाएंगे। हाँ। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से वो किडनैपर हमारे हाथ से भाग गया। किसने कहा भाग गया पुष्पा जी? किसने कहा भाग गया? किडनैपर यहाँ हमारे साथ है। हाँ? क्या बोल रही मैडम? किडनैपर हमारे बीच में है? कौन है वो? और कोई नहीं, आपका बेटा गोपाल। हाँ, इसी ने किडनैपिंग का पूरा प्रपंच रचा है। रचा है कि नहीं रचा है? क्यों गोपाल, क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? तो और क्या करता? आपने मेरे सामने कोई रास्ता छोड़ा था? आज तक आपने कोई भी चीज बिना कोई चार बातें सुनाई दिलाई मुझे कभी? और अगर दिला भी दी तो बोलते हैं कि तेरी वजह से बजट खराब हो गया। पापा, मेरे दोस्त सभी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और बाहर जाकर अच्छा खाना खाते हैं। और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते कि मैं अपनी पसंद के शू के लेस भी खरीद सकूं। और मैंने आपसे एक फोन ही तो मांगा था। कौन सा मैंने आपकी इजाजत मांग ली थी? बेटा जो तूने फोन मांगा था वो 1 लाख रुपए का था और इतना महंगा फोन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए फोन दिलाने से मना किया तुमको। सब झूठ। अब जिंदगी भर मुझसे झूठ ही बोलते आए पापा। आपके पास मुझे 1 लाख का फोन दिलाने के लिए पैसे नहीं थे और किडनैपिंग का ड्रामा किया तो सब पैसे निकला आपके पास से। कर्ज लिया, लोगों से उधार मांगे, हाथ जोड़े, मिन्नतें की, यहाँ तक कि अपने घर का सामान गिरवी रखा, तब जाके इतने पैसे इकट्ठा कर पाया मैं। तो फोन दिलाने के लिए भी आप ये सब कर सकते थे ना? बहाने बहाने बहाने। पापा आप हमेशा बहाने बनाते आए, क्योंकि सच तो यह है कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाए। मेरे फ्रेंड्स के डैडी को देखिए, वो कहां से शुरू किया था उन्होंने और आज कहां पर है। क्या नहीं कुछ करते वो अपने बच्चों के लिए। वो जो भी मांगते उनको वो लाकर देते, उनकी हर डिमांड पूरी की जाती है। और एक आपको देखिए जो कि अपने बेटे को हमेशा ये फील कराते रहते हैं कि उनका बाप कितना बड़ा लूजर है। एक कंटाप मारेंगे या गिर पड़ोगे तुम, समझ लो हमारी बात को। शर्म नहीं आता है तुमको? अपने पिता से ऐसा बात करते हो तुम? हाँ, क्या समझ के रखे हो तुम उनको?
मम्मा धीरे आवाज में बात करो और एक शब्द अगर और बोला ना अपने पिता के बारे में, बता रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैया कसम आप तुम्हारा। मुझे मार नहीं सकती, माइनर हूं मैं। अगर आपने मुझे गलती से मार भी लिया, उल्टा आप ही परेशानी में पड़ जाएंगी। इतना तुम्हारा औकात हो गया कि तुम हमको धमकाओगे? तुम्हारी तो मैडम प्लीज मैडम रहने दीजिए, बच्चा है, इसको नहीं पता क्या कह रहा है। चल बेटा चल। नहीं, आप जो पैसे किडनैपर को देने के लिए लाए थे, वो पैसे मुझे देने होंगे मेरे पसंद के फोन के लिए, तभी मैं आपके साथ चलूंगा। लाइए दीजिए। अरे एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? अरे आप पिता हैं उसके, क्या ये कुछ भी बोलेगा मान जाएंगे क्या? ऐसे तो हजारों मांग कर देगा, ये गलत ट्रैक पकड़ लेगा अगर आप इसकी सारी मांगे पूरी करेंगे तो। आप समझिए, इसको प्यार से समझाते हैं, ज्यादा ही सर चढ़ रहा है अभी। सर आज ये फोन मांग रहा है, कल हो सकता है गाड़ी मांगे, और जब नहीं मिलेगा तब वो जानता है उसे क्या करना है। इस बार तो झूठ मूठ की किडनैपिंग का नाटक कर लिया, हो सकता है आगे जाके किसी का मर्डर कर दे, बैंक में चोरी कर ले, डाका डाल दे, और ये सब गलत है। आगे जाके वो कुछ भी कर सकता है। आपको जिसकी बात माननी है मानिए, आई डोंट केयर। आप ये बताइए कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं, वरना भूल जाइएगा कि आपका भी कोई बेटा है। इस बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए अब उर्मिला से हसीना को बाहर आना ही पड़ेगा। आपको जिसकी बात माननी है मानिए, आई डोंट केयर। आप ये बताइए कि आप मुझे पैसे दे रहे हैं या नहीं, वरना भूल जाइएगा कि आपका भी कोई बेटा है। इस बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए अब उर्मिला से हसीना को बाहर आना ही पड़ेगा। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है इसको, सर पे मत चढ़ो तुम। एक मिनट, क्या तुम सब के सब ये बेचारे बेटे के पीछे पड़े हो? अरे बाप का गलती देखो ना, बाप का गलती। और क्या बाप है वो, लड़के का हर डिमांड पूरा करना ही तो उसका काम है, नहीं तो काय का बाप हुआ रे? देख छोटे, मैं ना तेरा दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। मेरा बाप भी ऐसा ही था। अरे हर बात में किचकिच करता रहता था कि आज नहीं दे सकता, कल नहीं दे सकता, पैसे नहीं है, औकात नहीं है, पता नहीं क्या क्या फालतू इधर उधर का बहाना। और मेरे को बहुत गुस्सा आता था, जैसा अभी तेरे को गुस्सा आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही। आज मेरे को समझ में आया कि ऐसा बाप लोग को ठीक करने का बस एक ही तरीका है। करिश्मा मैडम पकड़ो जरा, पकड़ो। चल 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 चल, चल चल आत्मदे। अरे बताती मैं तेरे को अभी कि सही बाप कैसा होता है। मैडम सर, दरवाजा खोलो। क्या समझता है तू अपने आप को? देखिए, आप जानते हैं ना कि आपका बेटा सही रास्ते पर आ जाए तो जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। ये गड़बड़ हो जाएगा मैडम साहब। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। अरे समझता क्या है तू अपने आप को? बहुत देखे तेरे जैसे बाप मैंने। रुक, तेरे को आज बताती है मैं कि बाप कैसा होना चाहिए। तेरे बेटे को अगर महंगा फोन चाहिए तो तू कौन होता है उसको मना करने वाला? अरे पकड़े। मैडम सर सुनिए, हमारा बात सुनिए, इसको मत मारिए। तू कौन होता है उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाला? अरे जिंदगी भर इतना मेहनत किया, इतना काम किया, कोलू के बैल की तरह लगा रहता है, जब देखो दिन रात अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है गिरवी रखकर उसे इतने महंगे कॉलेज में डाला काय के लिए? नहीं मत मारिए मैडम सर, सुनिए हमारा बात सुनिए। अरे तूने ये सोचा कभी कि जब वो महंगे कॉलेज में जाएगा, अपने दोस्तों के सामने अपना महंगा फोन दिखाएगा तो उसकी झूठी शान कितनी बढ़ेगी, कितना कूल लगेगा वो? ये सब तो तूने सोचा ही नहीं कभी। नहीं, वो ऐसा नहीं दरवाजा खोलेगी, हम कोशिश करते। एक मिनट मैडम सर, आप हट जाइए। हाँ? क्या कर रही माँ आराम से। संतू जी, मैं ट्राई करता हूँ। हटो। एक सेकंड पकड़िए पुष्पा। हट जाओ। ये क्या कर रही है मैडम सर आप? ये शिकायत करता है, अपनी शिकायत लेकर हमारे थाने में आया है, इसके साथ आप ऐसा नहीं कर सकती है। आप समझ रही है हमारी बात को? मैडम ठीक कह रही हैं, मैं नहीं समझ पाया कि बेटे की खुशी किस में है। पैसे? हाँ ये ले बेटा, ये पैसे तू रख ले। तुझे मोबाइल खरीदना है, बाइक खरीदना है, जो खरीदना वो खरीद ले। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा,
बस मुझे दोबारा छोड़ के जाने की बात कभी मत करना बेटा। नहीं पापा, मुझे महंगा फोन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पापा, मुझे बस आप चाहिए। पागल हो गया था मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो मैं ये सब बेवकूफी कर बैठा। मैंने दोस्तों के महंगे फोन तो देखे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो महंगे फोन दिलाने के लिए जो उन्होंने सहा होगा, जो उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस किए होंगे, वो मुझे आज समझ में आ रहा है पापा। लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई से फोन खरीदूंगा और उस लायक बनूंगा ताकि मैं ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकूं, और मैं वो हर चीज करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको मुझ पर गर्व हो। रियली वेरी सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को रास्ते पे लाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से ये तो बनता है। नहीं, ये लॉकर वाली चाबी नहीं है, ये तो कोई दूसरी ही चाबी है। अरे अनु भैया, आप यहाँ? जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आप यहाँ? बहना, क्या आज रात को हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? हाँ हाँ भैया, ये इसमें पूछने वाला का बात है, परमिशन लेने वाला का बात है। आपका घर है वो, जितना हमारा है उससे ज्यादा आपका घर है वो, आप रुक सकते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रहा है हमको, आपको तो नींद ही नहीं आता ना किसी के घर पे, तो हमारे घर पे आप कैसे? मजबूरी है बहना। दरअसल हमारे घर की चाबी किसी ने चुरा ली, और इतनी रात को चाबी बनाने वाला भी नहीं मिलेगा, तो हमने सोचा कि आपके यहाँ ही रुक जाते हैं। इतने बड़े उच्च अधिकारी का घर का चाबी किसी ने चुरा लिया है? किसने किया ये दुस्साहस? नहीं जानते, हमने उसकी सूरत नहीं देखी, मास्क पहना था उसने। चाबी आपकी? जी। अभी भूल जाओ। वैसे हम अपने घर के बाहर 2 कांस्टेबल छोड़ा है, अगर वाकई में कोई चोर है तो पकड़ा जाएगा। जी, पकड़ा जाना चाहिए वो। इसका मतलब साजन ने गलती से अनुभव की घर की चाबी चुरा ली है। मतलब लॉकर की चाबी अनुभव के पास ही है, और हम इस बारे में अनुभव को पता चलने नहीं दे सकते। क्या करें अब? 4 1 2 3 4 ले, तेरा चांस है। हाँ, रुक जा 1 मिनट। अरे तेरा चांस है, खेलना। अरे रुक ना 1 मिनट। ले ले हट, नहीं खेलना मुझे गेम में। क्या किया तूने ये? हाँ, गेम हार रहा है तो तू गेम खराब कर देगा? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। अरे कब तक ये खाली बैठे बैठे सांप सीढ़ी खेलते रहेंगे? कितना टाइम हो गया? कैप्टन का इंस्ट्रक्शन आया है क्या करना है? नहीं ना? क्या टाइमिंग है छोटे तेरी? हाँ? क्या हुआ? कैप्टन का मैसेज आ गया। क्या? कैप्टन ने बोला कि अपने अगले और आखिरी अटैक के लिए तैयार हो जाओ। हमसे कहाँ भूला। ए निठल्ले, अरे देख के नहीं चल सकता करे। अरे कीटनाशक दवाई इतना काहे फफल रहा है जिससे कि लग रहा है कि हम चांद पर पैर रख दिए हों। अबे चांद में भी दाग होता है, लेकिन इस स्पर्श को मैंने पोछा मारा है ना, रगड़ रगड़ के, इसमें तेरी शक्ल भी दिखाई देगी जो देखने के लायक नहीं है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आई एम बिल्लू द स्पाई, आई एम नॉट बिल्लू द बॉय। बिल्लू द बाई, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ना आपकी खुद ही। नहीं नहीं, गलत बात चिकने, एकदम गलत बात। देख ना रे, बेचारा टकले सुबह से काम कर रहा है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं यार टकले, तू काम कर अच्छे से। मैं भी पोछा नहीं मारूंगा, जिसको पोछा मारना है मार ले, मैं नहीं मारूंगा। या बाहर से सर्वेंट बुला ले, मेड बुला ले, मैं पोछा नहीं मारूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपने बिल्लू निवास के लिए बाहर से काम वाली मंगाऊंगा।
बाहर से कम्बली मंगाऊंगा। और उसका पगार कौन देगा? पापा। अरे ये मैंने सोचा ही नहीं। नहीं सही है ना, मगरमच्छ करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए संत कबीर सबके दाता राम। तुम्हें यहाँ फ्री में रहने को मिल जाता है, फ्री का निवास मिला हुआ है। अगर तुम्हें रोटी खानी है तो तुम सरकारी रोटी तोड़ते हो। हाँ, तो जब फ्री में काम हो जाता है तो तुम काहे काम करोगे। लेकिन ऐसा है कि जब तक हम है ना यहाँ पे, तो हमारे राज में तुम्हारा ये मुफ्तखोरी हम चलने नहीं देंगे। काम करो, पोछा लगाओ। बिल्लू जी, ये आप कैसे पोछा लगा रहे हैं? चाय का दाग तो हटा ही नहीं। संतो जी, ये टाइल्स ही ऐसी है। ए वक्त है बाबा। क्या यहाँ पे गरीब की कोई सुनने वाला है? क्या इस गरीब को इंसाफ दिलाएगा कोई? अरे हम यहाँ बैठे किसके लिए? आप लोगों के लिए तो बैठे हैं, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। और एक बात और, कानून की नजरों में कोई अमीर गरीब नहीं होता, कानून की नजरों में सिर्फ निर्दोष और मुजरिम होता है, समझे आप? अब बताइए क्या समस्या है? संतू, पानी। आज तो आया ही नहीं पानी। ये म्युनिसिपालिटी वाले पापा पानी नहीं दे रहे इनको। वो रो रही है ना संतू, तो पानी दो। अब बैठिए 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 बैठिए। लीजिए, पानी पीजिए पहले। मैडम, मेरा नाम सुनीता है। मैं लोगों के घरों में साफ सफाई और झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। मैं आजकल गौतम नगर में काम कर रही हूँ। उन मैडम का नाम चारुलता है। मैडम बहुत गुस्से वाली औरत है वो, पर कल तो उन्होंने हद कर दी मैडम। क्या हुआ? कल उनके घर में किट्टी पार्टी थी। अरे आजकल की नौकरानियों की तो बात ही मत करो, ढंग की मिलती कहाँ है। हाँ, वो तो है। अब मेरी मेड को देख लो, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने उसे कल ही नौकरी से निकाल दिया। दीदी, ये सही है, अभी तो ये लिपट रहा है, आगे चल के मम्मी ना बोलने लगे। अंश, चलो जाओ अपने कमरे में, चलो। और तुम क्या ये आलू के पकोड़े बनाने के लिए कहा था या प्याज के पकोड़े बनाने के लिए कहा था? अरे आप ही ने तो कहा था प्याज के पकौड़े। चल आप अपनी मालकिन से जुबान लड़ाती हो, बदतमीजी कर रही हो। निकलो अभी, अब भी क्या भी निकलो मेरे घर से, और अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाना। गेट आउट। मैडम आप बताइए, मेरी क्या गलती थी? एक तो उन्होंने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, ऊपर से नौकरी से भी निकाल दिया। देखिए, सॉरी, आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, वो तो उनकी खुद की मर्जी होगी ना। इसमें पुलिस क्या करेगी? मैडम, मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे किसी को निकाल नहीं सकते, और निकालते हैं तो उनके लिए इंसाफ है, कोर्ट है, कानून होते हैं, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं। क्या हम इंसान नहीं है मैडम? उनके घर में रोज पार्टियां होती हैं, मोहल्ले भर की औरतें आती हैं। उन्होंने उन लोगों के सामने मेरी छवि को बिगाड़ दिया। कोई भी मेरे को काम तक देने को तैयार नहीं है मैडम। मगर मैं यहाँ ये शिकायत लेकर नहीं आई, बस मुझे मेरे 40,000 रुपए दिलवा दीजिए जो मैंने उनके पास जमा रखे थे। 40,000 पर मंथ? ओह माय गॉड, देश इतना आगे बढ़ चुका है, मुझे पता ही नहीं है। यहाँ कॉर्पोरेट से भी ज्यादा स्कोप है। चुप ना यार, बस ना। 40,000 आपकी तनख्वाह, मतलब जो उन्होंने आपको अब तक नहीं दी? नहीं मैडम, मैंने हर महीने 2-2 हजार रुपए करके उनके पास जमा किए थे। घर ले जाती तो खर्च हो जाते, बैंक में रखती तो घर वालों को पता लग जाता। मैंने जब उनसे अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मुझे। बोले जा, तुझे जो करना है कर ले। मैडम, मैंने 4 साल अपना पेट काट काट के जमा किए थे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके आप लोग मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, अम्मा का राज है क्या जो पैसे नहीं देगी वो? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे निकलेंगे। अम्मा बहुत देखे हैं ऐसी रईस घोड़ियां हमने, हमको बहुत अच्छे से ना उनके नाक में नकेल डालना आता है। तुम्हारे पैसे भी निकालेंगे और समझाएंगे उसको कि जो ऐसा करता है उसका अंजाम क्या होता है। रुक जाइए करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि वर्दी का डर बुरे को बुलाने में नहीं, उसके सर पर सवार हो जाने में है। हमें लगता है कि अगर हम उनके घर पर जाएंगे तो उन पर साइकोलॉजिकली ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जब पुलिस की वर्दी सामने खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छों के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, और आई एम श्योर कि वो फटाफट सारे पैसे निकाल कर दे भी देंगे।
ये अनुभव हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? मैं जरा आती, मेरे को एक फोन कॉल करने का है। एक मिनट, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया मैडम सर? आप कहाँ जा रही हैं? वो हमें मुंबई में एक बड़ा पाव वाली का केस है जो फोन पर ही हैंडल करना पड़ेगा, है ना? तो आप जाइए, हमारी वर्दी जाए, आपकी वर्दी जाए, क्या फर्क पड़ता है? वर्दी का डर तो रहेगा ही ना। तो जाइए, हमें बाद में रिपोर्ट करना। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो।